हेलो गाइस, दोस्तों YouTube की तरफ से कुल 5 इंपॉर्टेंट बड़े अपडेट जारी किए गए हैं और ज़्यादातर अपडेट जो हैं वो नए वाले 2023 के YPP प्रोग्राम से रिलेटेड हैं। YouTube ने कहा था उस समय जब ये चीज़ें का अनाउंसमेंट हुआ था कि हम धीरे धीरे परतें खोलेंगे और डिटेल में इसके बारे में और चीज़ें जानकारी देंगे समय के साथ साथ। तो कुछ चीज़ें जो YouTube के वाइस प्रेसिडेंट हैं, प्रोडक्ट मैनेजर हैं, उसमें उन्होंने एक इंटरव्यू में खुलासा किया बहुत सी चीज़ें जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला चीज़ जो है, हम इस वीडियो में उस वीडियो का लिंक दे रहे हैं जिसमें उन्होंने ये चीज़ इंटरव्यू में रिवील किया है और साथ साथ एक नया आर्टिकल छपा है ब्लॉग पोस्ट पे और कुछ जगहों पे चेंजेस किया है, उसको लेके हम आपको ये अपडेट बता रहे हैं। सबसे पहला अपडेट जो है, YouTube ने उस अनाउंसमेंट में कहा था कि नया वाला जो YPP प्रोग्राम होगा वो शुरुआती हफ्तों से 2023 के लागू हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक्सटेंशन और डिले देखने को मिल रहा है आपको। अब यहाँ पे कहना है YouTube का कि हो सकता है ये कि हम इसको थोड़ा सा डिले करें और ये इसमें समय लग जाए फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2023 तक। यानी फर्स्ट क्वार्टर मतलब समझ रहे हैं, जनवरी में भी हो सकता है, फरवरी में भी हो सकता है या मार्च में भी हो सकता है, यानी मार्च 2023 तक भी लग सकता है। इन्होंने ये नहीं कहा कि मार्च 2023 में ही होगा, हो सकता है फरवरी में भी हो जाए या फिर जनवरी में भी हो जाए। तो अब यहाँ तक समय लग सकता है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा इस चीज़ के लिए आप लोग। अगला चीज इन्होंने क्लैरिफाई किया है इस इंटरव्यू में, जैसा कि बहुत से लोग कह रहे थे, बहुत से क्रिएटर को मैंने सुना था और उनको बताया था मैंने कि ये चीज़ गलत है, तब भी लोग अड़े हुए थे ये कहते हुए कि नहीं, ये अपडेट तो केवल शॉर्ट्स के लिए, इससे तो केवल शॉर्ट्स वीडियोस मोनेटाइज होंगे, शॉर्ट्स के ऐड के पैसे मिलेंगे, लॉन्ग वीडियोस के लिए आपको अलग से 4000 घंटे पूरे करने ही होंगे अगर लॉन्ग वीडियो से अर्न करना है। तो ये चीज़ आप सुन लीजिए ये इंटरव्यू में क्या कह रहे हैं। इनका कहना है कि अगर आप शॉर्ट्स वीडियो के थ्रू 10 मिलियन व्यूज और 1000 सब्सक्राइबर लेकर 90 दिन में घुसते हैं, इंटर करते हैं YPP प्रोग्राम में, तो आपके लंबे वीडियो से भी मोनेटाइज होंगे, लाइव भी मोनेटाइज होंगे, शॉर्ट्स वीडियो में मोनेटाइज होंगे। यानी आपको लंबे के लिए अलग से 4000 घंटे पूरे नहीं करने होंगे। आप ध्यान से थोड़ा सुन लीजिए, जो लोग अभी भी चैनल पर ये चीज़ें डाले हुए हैं, थोड़ा देख के और शर्म करके उसे डिलीट कीजिए, नहीं तो लोगों को में गलत मैसेज जाता है। ओके, आइए सुनिए क्या बोलते हैं, खुद ही सुन लीजिए। Is that we're going to create a new pathway into the YPP program for shorts focused creators. So with 10 million views over the course of 90 days plus 1,000 subscribers, you'll be able to join YPP and earn rev share either from your shorts or your long form or live videos as well. बढ़ते हैं तीसरे अपडेट की तरफ। तीसरा अपडेट कहता है, बहुत सारे लोगों ने पूछा था, बार बार YouTube से पूछा था कि क्या हमने पहले से शॉर्ट वीडियो क्रिएट कर रखे हैं अपने चैनल पे, हमारे पास ऑलरेडी 10 मिलियन है, उससे ऊपर व्यूज है, तो क्या ये प्रोग्राम जब लॉन्च होगा तो हमें दोबारा से फिर से 10 मिलियन व्यू शॉर्ट्स पे कंप्लीट करना होगा, तब इस प्रोग्राम में एंटर कर पाएंगे YPP प्रोग्राम में। तो उस पर इन्होंने क्या कहा है जरा सुनिए, बताएंगे आपको आगे, लेकिन इसका हिंदी वर्जन आपको बता देते हैं कि उन्होंने कहा है हनीफ साहब ने कि जी हाँ बिल्कुल आपको फिर से 10 मिलियन व्यूज जो है वो कंप्लीट करने होंगे, भले ही आपने पास्ट में 10 मिलियन एक शॉर्ट्स पे किया हो या सभी शॉर्ट्स मिला के। जब ये प्रोग्राम लॉन्च हो जाएगा तब से ये काउंट होगा आपका व्यू का सिलसिला 10 मिलियन वाला। ठीक है, ये बहुत बड़ा क्लियरिफिकेशन किया है। साथ साथ उसमें एक एक्सेप्शन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है कि वो लोग जो कि पास्ट में शॉर्ट्स फंड उठा चुके हैं, शॉर्ट्स फंड जिनको मिल चुका है, और शॉर्ट्स फंड अगर उनको 10 मिलियन व्यूज कंप्लीट करने पे मिला है तो डेफिनेटली उनको वो जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऐसे ही एंटर हो जाएंगे। आप ध्यान से इस इंटरव्यू को सुनिए। That is tremendous. Will shorts creators who have already earned their 10 million views be retroactively brought into this when this launches in 2023? Or will they need to get another 10 million views? They'll need to, once we launch in early part of 2023, they'll need to earn 10 million views over that next 90 days. And based on what we've looked at, most of the folks who earn money over the course of this past year in the shorts fund will be able to join that program at 10 million views. Wow, that sounds incredible. अगला अपडेट है कॉपीराइट म्यूजिक को लेके। सबसे पहले तो आपको पता होगा कि जो लॉन्गर वीडियोस में म्यूजिक है उस पर रिलेटेड बहुत सा कंफ्यूजन था। तो पहला चीज में कोई कंफ्यूजन नहीं है, उसमें कहा गया है कि आपको कॉपीराइट लाइसेंस परचेज करना पड़ेगा अगर आप पूरा रेवेन्यू रखना चाहते हैं। तो पहला केस है। अब उसमें पूछा गया कि कितना वो कॉस्ट करेगा, क्या पैसा कितना पड़ेगा, तो उसमें कहा हनीफ साहब ने कि बहुत से फ्री में भी मिलेंगे, ₹0 में भी आप उसे यूज़ कर पाएंगे और पूरा रेवेन्यू यूज़ कर पाएंगे। मोस्टली वो बहुत पुराने जो गाने होंगे या फिर वो लोग को फ्री में साथ वो ऑफर कर दें। इसके साथ साथ कहा कि बहुत से जो मैक्सिमम वीडियोस होंगे अप टू $100 भी हो सकते हैं, $100, $1000 भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन पॉपुलैरिटी, वो कितना पॉपुलर है, कितना न्यू रिलीज है, उस पर डिपेंड करता है कि उसका प्राइस कितना होगा। लेकिन चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि इसके साथ साथ दूसरा ऑप्शन भी आपके साथ रहेगा। वो लोग जो लाइसेंस नहीं परचेज करना चाहते हैं, वो दूसरा ऑप्शन जो रेवेन्यू शेयरिंग होता है, डायरेक्टली यूज कर लेना, और यूज करने के बाद आपका अभी क्या होता था
कि अभी तक आपका पूरा पूरा रेवेन्यू जो था वो कॉपीराइट ओनर को चला था, उसमें आप कह रहे हैं कि उसमें जो है 50-50 होगा। यानी कहने का मतलब कि आपको क्या मिलता था, जैसे YouTube 45% रखता था जितना व्यू आता था, जितना कमाई होता था, और 55% आपको वो दे रहा था, लेकिन क्योंकि कॉपीराइट क्लेम हो जाता था तो 55% आपके हिस्से का पूरे पूरे कॉपीराइट ओनर को चला जाता था, आपको कुछ नहीं मिलता था। अब ये चीज़ नहीं होगा। अब यहाँ पे कंफ्यूजन था पहले कि कितना 30% देगा, 70%, 40%, बहुत लोग ऐसे 20% कितना देगा, कंफ्यूज थे। तो यहाँ पे खुलासा किया इन्होंने कि हाँ देखिए, पूछा गया, इसमें क्लियरली कहा कि वो जो 55% आपका हिस्सा था जो कि पहले चला जाता था कॉपीराइट ओनर को, उसका आधा आधा होगा, यानी 27.5% आपको मिलेगा उसका, और 27.5% वो कॉपीराइट होल्डर को चला जाएगा। ठीक है, अपना YouTube हिस्सा 45% रखेगा उस पर। तो ये एक बड़ा चीज़ है कि अगर स्टिल आप यूज़ करना चाहेंगे गाना तो आपको कम से कम 27-27.5% तो मिलेगा ना। With regard to the revenue split on music when you use it in your videos, is that revenue sharing, is the amount of that revenue sharing determined by the copyright holders, or is it a fixed amount? Good question. So if you choose this revenue sharing option, it will be evenly split between the creator and the rights holders. And so in the simplest example, if there's a creator and one commercial track, the 55% that they earn today on long form will be split in half. So if we earn $100 for that particular video, after YouTube's 55-45 split, which I've always loved how generous that is, that after that, if it said that our estimated revenue for the video was $100, it'd be 50 for us and 50 for the label, correct? 50% of that 55, yeah. But yeah, 50%. If the 55% for us was $100, then it'd be $50 to each. Yeah, there's one, in copyright, there's always, in licensing, there's always special cases. There are in some regions where there's performance fees that need to be paid, and that may be deducted from that amount. That's like a special case. But yes, essentially you'll be split in two. 55% की जगह पे 27.5 मिलेगा, आप भी खुश रहेंगे, वो भी खुश रहेगा। ठीक है, तो ये एक कमाल का अपडेट है। साथ साथ एक और 5वां अपडेट है बड़ा, जो कि नया फीचर लॉन्च होने वाला 2023 में YouTube शॉर्ट्स पे बहुत ही जल्दी आपको वॉइस ओवर का फीचर मिलेगा, यानी वीडियो आप शूट कर लिए, बाद में उसमें क्लिक करके वॉइस ओवर कर पाएंगे शॉर्ट्स में। साथ साथ ग्रीन स्क्रीन का फीचर भी आपको मिलने जा रहा है 2023 से। ये दोनों फीचर्स अभी धीरे धीरे रोल आउट कर रहे हैं iOS डिवाइसेस के लिए, एप्पल वाले पे, और 2023 में एंड्रॉयड के सभी डिवाइसेस तक जो है लॉन्च हो जाएगा। तो गाइज, आई होप कि आपको ये सभी अपडेट्स अच्छे लगे होंगे और कमाल के हैं, बहुत से ध्यान से आपने सुना। कुछ कंफ्यूजन है तो कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई करूंगा उसका। और गाइज, अगर इसी तरह के नए नए अपडेट्स या फिर आपको YouTube टिप्स चाहिए, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन चाहिए, ऑथेंटिक बिल्कुल, और सबसे पहले चाहिए तो ये चैनल जो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, तो आपको यूट्यूबर बनने में आपको सहायता मिलेगा। ठीक है, आपको गाइडेंस मिलेगा। क्योंकि देखिए, आपको मान लीजिए किसी पेड़ पे चढ़ना, पेड़ के टॉप पे चढ़ना है, गिलहरी क्या करती है, इधर जाएगी, फिर इस डाली पे जाएगी, फिर इस डाली पे, मतलब सभी जगह घूम घूम के जाएगी, और फिर उसको लास्ट में मालूम चलेगा ये तो गलत रास्ता था, ये गलत रास्ता था, तो घूम घूम के बहुत समय लगा के टॉप तक पहुंचती है। तो आप सीधे यहाँ से, हमको रास्ता पता है कैसे कैसे क्या होता है बहुत से लोग ये मत कह दिए कि आप ही क्यों नहीं टॉप पे चले गए। अरे गुरु गुरु ही रहता है, कहाँ किस फील्ड में गुरु टॉप होता है? गुरु आपको तो ये बनाता है, वो बनाता है, वो बनाता है, सब बन जाते हैं, गुरु तो वहीं रहेंगे ना। चढ़ना आप लोग को है, ठीक है, कितने लोग ऊपर चढ़ गए, आप भी चढ़िए सही पकड़ के। ठीक है, तो सब्सक्राइब कीजिए और घंटा दबाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।